रांची में पहला T20 मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिया। इससे पहले कि तस्करा किया जाए इस मैच का, मेरी यादें बड़ी जबरदस्त जुड़ी हुई हैं रांची से, क्योंकि यहाँ पे मैंने शायद अपनी लाइफ का बेस्ट रोगन जोश खाया था। वो होटल था, खासी ट्रैफिक थी, वो मिडल ऑफ द रोड था ऑलमोस्ट वो होटल, और वो जो रोगन जोश है उसका जायका अभी भी मेरे मुंह में है। सो इस लिहाज से भी रांची मेरी फेवरेट जगहों में से एक है इंडिया में। ये जब आई थिंक IPL की बात है, कमेंट्री में जब मैं कर रहा था। अच्छा जी, मैच की तरफ अब आते हैं। 177 रन का टारगेट बहुत ज्यादा था इस पिच को सामने रखते हुए, और प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हुए जहां पे इंडिया की जो लास्ट ओवर्स की बॉलिंग काम ना कर सकी। देखें, अर्शदीप जो है वो रस्टी दिख रहे हैं, वो सबसे मुश्किल ओवर्स में आके बॉलिंग करते हैं 16 से लेके बीच में, और अगर आप रस्टी हो, कॉन्फिडेंस ना हो, तो फिर एग्जीक्यूशन ठीक नहीं होती। हालांकि उनके पास आइडियाज हैं, यॉर्कर अच्छा करते हैं, बाउंसर भी करते हैं, सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं, मगर जब आपका कॉन्फिडेंस चला जाए उस मौके के ऊपर जहां पे एक तरह से सिचुएशन डू और डाई बनी हो, तो फिर मैच हाथ से निकल सकता है। और फिर आखिरी ओवर में 27 रन खा लिए, और जो रियल डिफरेंस मुझे लगता है कि वहीं पे हुआ। उमरान मलिक, जब आप एक ऐसे टेर हुए फास्ट बॉलर को खिलाते हैं तो उसके साथ फिर आपको चांस लेना है। एक ओवर करवाया उमरान मलिक से, सो कॉन्फिडेंस एक तो खराब होता है ऐसे टेर हुए फास्ट बॉलर का, क्योंकि वो अपने आप को सेकंड गेस करना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं T20 के लिए ठीक नहीं हूं, शायद मेरी पेस जो है वो, उस पर रन पड़ते हैं ज्यादा, तेज हूं मैं, तो मुझे क्या पेस शट डाउन करनी है, लाइन और लेंथ पे कंसंट्रेट करना है, तो कंफ्यूजन सा हो जाता है। अगर आप उमरान मलिक को खिलाते हैं तो फिर पूरा चांस लें, क्योंकि वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, इतनी उनके पास पेस है, इतना टैलेंट है। उनको जो करना है वो चेंज ऑफ पेस की तरफ ध्यान देना है, मगर एक ओवर करके आप उनको साइडलाइन कर देते हैं क्योंकि उन्होंने रन ज्यादा खा लिए, और अभी मैच अभी बना भी नहीं था और टफ सिचुएशन भी नहीं थी, तो वहां पे थोड़ी बहुत मैं समझता हूं कि उमरान के साथ ज्यादती हुई है, और उनका कॉन्फिडेंस इसी तरह से डेंट होता रहेगा अगर इस तरह से वो हाफ यूज या हाफ मेजर्स के तौर पे उनको इस्तेमाल किया जाएगा। स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ये रिस्ट स्पिन की ये पिच कम थी और फिंगर स्पिनर्स की ये पिच ज्यादा थी, इसीलिए जो है कुलदीप को उतनी ज्यादा टर्न तो नहीं मिली, मगर उनके पास एक जादुई स्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि रोंगन बड़ा अच्छा करते हैं, और फिर लेफ्ट आर्म अगर आपके पास लेग स्पिन भी हो ऑप्शन तो फिर मुश्किल हो जाता है, खासतौर पे न्यूजीलैंड जैसी टीम को जो कि ज्यादा रिस्ट स्पिन को अच्छा नहीं खेलती है हिस्टोरिकली। वॉशिंगटन सुंदर का शानदार ये मैच था, पहले बॉलिंग बड़ी अच्छी की और एंड में उन्होंने शानदार 50 रन भी लगाया, और यही एक बड़ा पॉजिटिव था भारत के लिए इस मैच में, क्योंकि मैच तो हाथ से निकल गया था, और वो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि रन्स बहुत करवा दिए थे एक मुश्किल पिच के ऊपर। ये जो सेटअप था न्यूजीलैंड का बल्ले के साथ, इसमें कॉनवॉय और डैरन मिचेल का बहुत ज्यादा उन्होंने हिस्सा बटाया, क्योंकि जो मिचेल ने बैटिंग कर दी आके 35 बॉलों में शायद 60 रन कर दिए उन्होंने, और फंसा हुए थे वो स्पिन के अगेंस्ट, ऐसा लग रहा था अब आउट हुए, मगर टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे और एंड तक वो अपनी इनिंग्स को ले गए, और फिर एंड में जो हमला किया वो उनका लाजवाब था। इसी तरह से कॉनवॉय के पास रिदम था, उन्होंने मुश्किल औकात में बड़ी अच्छी बैटिंग की, स्पिन के खिलाफ खासतौर पे एक मुश्किल पिच पे बहुत अच्छी स्वीप्स की, जिसकी वजह से स्कोर जो है ये 176 तक पहुंचा। भारत की देखें, जब सिचुएशन ऐसी हो जाए कि 30 रन पे 3 विकेटें गिर जाए, हालांकि काउंटर चार्ज बहुत ही अच्छा था सूर्या कुमार की तरफ से और हार्दिक पांड्या की तरफ से, मगर आपको हर ओवर में बहुत बड़े चांसेस लेने थे, और जब आप चांस लेते हैं तो फिर ऑप्शन होता है ऑपोजिशन के पास आउट करने का भी, और एंड में यही हुआ। हालांकि सूर्या कुमार की एक और यादगार इनिंग्स थी, उनके पास एक लेंथ के ऊपर 3-3 शॉट्स हैं, कॉन्फिडेंस भी है, एक मुश्किल पिच पे शानदार उन्होंने शॉट्स लगाए, और फिर बस इतना टैंक में नहीं था एंड में भारत के पास कि ये मैच को वो जीत सकते। सो सेंटनर को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा, उनकी बॉलिंग लाजवाब थी, टैक्टिक्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने टीम बेहतर सेलेक्ट की, एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया सोडी को, और कंडीशंस को बेइंतहा अच्छा रीड किया, और फिर लॉकी फर्गुसन को बहुत ही अच्छा उन्होंने इस्तेमाल किया, और एक एग्जांपल वो भी मिलती है उमरान मलिक की तरह, उनके पास भी शेयर पेस है, मगर उन पे कॉन्फिडेंस दिखाया सेंटनर ने, और उनको पूरे 4 ओवर्स का कोटा करवाया, विकेटें भी मिली उनको, और पेस का उन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये थोड़ी सी अजीबो गरीब सी पिच दिखी, इसमें बाउंस बहुत था और तेज बॉलर्स के लिए भी अच्छी थी, और स्पिनर्स को भी बहुत ज्यादा स्पिन मिल रही थी,
और कई दफा ऐसा होता है कि होम कंडीशंस में भी आप होम कंडीशंस सही तरह से रीड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर इंटरनेशनल मैचेस होते नहीं है। सो एक तरह से लॉटरी था भारत के लिए भी यहाँ पे खेलना, बट ओवरऑल न्यूजीलैंड को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने एक कंप्लीट परफॉर्मेंस दी और बैटिंग की वजह से असल में ये मैच खींच के ले गए। और दूसरी बहुत बड़ी वजह थी सेंटनर की कप्तानी, शानदार कप्तानी की उन्होंने।